का पढ़ूं? हाँ, कोई और पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ। हाँ। प्रकृति बंधापसरण तो प्रयोग्य लब्धि से लेकर उपशम सम्यक के काल तक होता है। उसमें केवल अघाती कर्मों के कुछ पाप प्रकृतियों का बंध अंत मुहूर्त तक रुक जाता है। जब तक सम्यक प्राप्त नहीं होता तब तक इसे संवर नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ तो मिथ्यात्व गुणस्थान ही चल रहा है। जीव सम्यक्त प्राप्त करके जब ऊपर के गुणस्थान में पहुंचता है, तभी पूर्व के गुणस्थानों में होने वाले बंध की योचिति हुई कहेंगे। सम्यक प्राप्त करते ही चौथे गुणस्थान में जाने पर मिथ्यात्व आदि 16 और अनंतानुबंधी आदि 25 प्रकृतियों की बंध योचिति हो जाती है। इसे 41 प्रकृति का संवर कहेंगे। बंधापसरण तो मात्र अंत मुहूर्त के लिए ही होता है, परंतु बंध योचिति तो जब तक जीव ऊपर के गुणस्थानों में है तब तक नीचे के गुणस्थानों संबंधी बंध की योचिति कायम रहती है। प्रकृति बंधापसरण तो भव्य अभव्य दोनों में होता है, परंतु बंध की योचिति तो भव्य में है, वह भी सम्यक प्राप्त होने पर होगी। हाँ, एक तो ये अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त नहीं अंतर्मूर्त है। और दूसरा ये जो सम्यक के बाद ही संवर कहा जाएगा। और प्रकृति बंधापसरण तो जो भी प्रायोग्य लब्धि में जा सकता है, प्रायोग्य लब्धि में अभव्य भी जा सकते हैं, यहाँ तक अभव्य भी इतना पुरुषार्थ कर सकते हैं। लेकिन जिसने सम्यक प्राप्त करना है, जिसका मोक्ष जाना है, जो भव्य है, वो ही करण लब्धि में जाके सम्यक प्राप्त करेंगे, अन्य नहीं। तो इसलिए विच्छित्ति भी संवर के बराबर है, विच्छित्ति भी भव्य जीवों में ही होगी, सम्यक होने के बाद ही होती। ठीक है। यह हम प्रायोग्य लब्धि का स्वरूप देख रहे हैं। जीव के परिणाम प्रति समय अधिकाधिक विशुद्ध होते जाते हैं। इसके निमित्त से कर्मों की सत्ता, बंध तथा उदय सभी में परिवर्तन होते हैं। सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात द्वारा घटता है। नया बंध होता है, उसमें भी स्थिति बंधापसरण द्वारा और विवक्षित प्रकृतियों का बंध प्रकृति बंधापसरण द्वारा घटता जाता है। हमने बंध के 4 प्रकार देखे थे। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध। हाँ, ये समरी बता रहा है, इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। अभी तक प्रायोगिक लब्धि में क्या होता है एक बार फिर से बता रहे हैं, फिर से पढ़ लीजिए, एक एक चीज बताइए। आप बताइए, थोड़ा अलग अलग एक्सप्लेन करके बताइए। बंध की सत्ता की अपेक्षा और प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग की अपेक्षा से थोड़ा एक्सप्लेन करिए इसको। हाँ संगीता जी, पढ़ते जाइए, बताते जाइए, लिखा हुआ है वहां पे। उसी पैरा को वापस। हाँ, यहाँ हम प्रायोगिक लब्धि का स्वरूप देख रहे हैं। हाँ, स्वरूप क्या है फिर से एक बार सबके लिए रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, बोलना नहीं आता सर मुझे। पढ़िए पढ़िए एक बार, क्या एक एक अलग पढ़िए। आप पढ़ते वक्त ध्यान दीजिए, मत बोलिए क्या हो रहा है। हाँ, यहाँ हम प्रायोग्य लब्धि का स्वरूप देख रहे हैं। हाँ, अभी पूरा जितना पढ़ा है उसका एक बार फिर समरी हो गया। देखिए, हाँ क्या बोल रहा है, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए। हाँ, जीव के परिणाम प्रति समय अधिक अधिक विशुद्ध होते जाते। तो ये रही जीव की बात। यहाँ तक जीव के परिणाम क्या हो रहा है, विशुद्धि बढ़ रही। अब उसके क्या हुआ, उसके नेक्स्ट देखिए। कर्मों में नहीं नहीं नहीं, उसके वहीं लिखा है सब कुछ। उसके निमित्त से कर्मों की सत्ता, उसके निमित्त से, उसके निमित्त से कर्मों में क्या क्या हो रहा है, किस किस में हो रहा है? की सत्ता, बंध तथा उदय सभी में परिवर्तन होते हैं। तो कर्मों की जो स्थिति है, जो पहले तो कर्म पड़े हैं उनकी सत्ता में, नए जो बन रहे हैं उनमें, और जो उदय में आ रहा है उसमें परिवर्तन होता है।
क्या परिवर्तन होता है अब बताइए। हाँ, पहला क्या ये बता रहे हैं, सत्ता में। हाँ, पड़े हुए कर्मों घटते की जाते हैं। स्थिति और अनुभाग, स्थिति कांडकात और अनुभाग कांडकात द्वारा घटता है। हाँ, तो जो सत्ता में पड़े हैं उनकी स्थिति और अनुभाग घट रहा है। स्थिति भी घट नया रही है, बंध अनुभाग होता भी है। घट रहा है। और किस माध्यम से घट रहा है, जो प्रोसेस है उसको स्थिति कांडक घात कहा है, और अनुभाग घट रहा है, अनुभाग कांडक घात द्वारा घट रहा है। तो ये हुआ सत्ता में पड़े हुए कर्म के। अब क्या है, अगला क्या बता रहे हैं, नए नया नया बनते हुए। बंध होता है। हाँ, अभी नए बंद के बारे, अब जो नया बंद हो रहा है उसके बारे में बता दे। उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी स्थिति बंधापसरण द्वारा और विविक्षित प्रकृतियों का बंध प्रकृति बंधापसरण द्वारा घटता जाता है। हाँ, तो इसमें क्या चीजें हुई हैं, स्थिति बंध, हाँ स्थिति बंधापसरण हाँ द्वारा हाँ विविक्षित प्रकृतियों का बंध प्रकृति बंधापसरण द्वारा घटता जाता है। हाँ, तो दो काम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एक तो स्थिति कम बंद हो रही है, यहाँ पे कांडक घात नहीं का, यहाँ अपसरण का घटना कम रहा है। यहाँ पे जहाँ पे नया बंद होता है वहां पे स्थिति अपसरण की बंधापसरण बात का होती है, स्थिति की और प्रकृति का, दो घटते जा रहे हैं। और बाकी प्रदेश बंद होता है तब उसको क्या कह रहे हैं, नीचे अब दे रहे हैं। अब पढ़िए आगे। हमने बंध के 4 प्रकार देखे थे: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। यहाँ प्रदेश भी अनुत्कृष्ट और अजगण्य होता है। क्या क्या हो अजगण्य रहा है, होता है। हाँ, क्या हो रहा है, ये अजगण्य होता है। अजगण्य, अनुत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजगण्य, या उत्कृष्ट होता हाँ, है, लेकिन अनुत्कृष्ट और अजगण्य होता है। इसका मतलब समझा है क्या है, हमने देखा था। हाँ, मतलब उसकी विशुद्धि इतनी भी ज्यादा नहीं, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था हाँ 110 से लेके 100 तक करके, हाँ तो उसकी विशुद्धि इतनी भी नहीं है कि वो 100 तक रीच कर सके। 80, हाँ 85, 90 के नजदीक रहेगा। हाँ, उसके और उसके उसके अजगण्य इन द सेंस, हाँ, उसके आसपास रहेगा उसको, क्योंकि जगन्य भी नहीं हाँ, बोल रहे और एकदम उत्कृष्ट भी नहीं है, वो जगन्य के आसपास है। तो अ लगा के, अ किसके पास है, जगन्य, और उत्कृष्ट है जगन्य। तो वहां पर भी अ लगा रहे हैं, लेकिन उ के साथ अन लगता है तो अनुत्कृष्ट हो गया। तो उत्कृष्ट के पास है, उत्कृष्ट जितना नहीं है। प्रदेश मतलब कितने, पहले अगर 100 प्रदेश बनते थे तो उत्कृष्ट 80-90 ही बनेंगे, और जगन्य है पहले एकदम कहीं पे एक बन सकता था, तो उसके आसपास 8-10 प्रदेश ही बन रहे हैं। तो जगन्य के पास हुआ, उत्कृष्ट के पास नहीं। तो ये प्रदेश के अपेक्षा से बताया। हाँ, पढ़िए आगे। पढ़ रहे हैं कोई? हाँ, पढ़िए आगे। प्रदेश बंद का तात्पर्य, प्रदेश प्रदेश बंद का तात्पर्य यह है कि एक समय में जितने कर्म परमाणु बनते हैं उनकी संख्या, सबसे कम संख्या को जगन्य प्रदेश बंद कहते हैं तथा सबसे अधिक संख्या को उत्कृष्ट प्रदेश बंद कहते हैं। उन दोनों के बीच वाले मध्यम संख्या में से उत्कृष्ट की और अनुत्कृष्ट और जगन्य की और अजगन्य प्रदेश बंद कहलाता है। अनुभाग बंद में कुछ विशेषता है, उसमें केवल घटना नहीं है। क्यों नहीं है अप्रशस्त घटना, क्यों नहीं है, प्रकृतियों का यहाँ पर अनुभाग एक मिनट बंद, रुकिए। यहाँ क्या बता रहे हैं कि अनुभाग बंद में क्या विशेषता है, इस यहाँ केवल घटता ही नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, क्यों केवल घटता ही क्यों नहीं है, यहाँ हर जगह तो हर चीज घट रही है, स्थिति और प्रकृतियां और अनुभाग घट रहा है, बट यहाँ पर अनुभाग में कुछ विशेष है। क्या है विशेष, क्या देखा था हमने, घटता ही नहीं है और कुछ बढ़ता भी है, क्यों, घटता भी है और बढ़ता भी है। हाँ, तो घटता कौन सा है, बढ़ता कौन सा है, अप्रशस्त घट के
प्रशस्त प्रकृतियां वो बढ़ती है, बढ़ती है। हाँ, पुण्य प्रकृतियां जो है वो बढ़ती है। हाँ, तो यहाँ पे सेम रूल की हर चीज घट रही है, वो वाला रूल यहाँ नहीं होता है। अनुभाग में एक विशेषता है, ये बता रहे हैं। आप पढ़िए अभी। उसमें केवल घटना नहीं है, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध द्विस्थानीय होता है। उसमें भी प्रति समय अनुभाग अनंत गुना घटता हुआ बनता है। हाँ, अभी अर्थात द्विस्थान का मतलब, पाप प्रकृतियों का अनुभाग अत्यंत घटता हुआ बनता है, परंतु प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग इससे उल्टा। हाँ हाँ हाँ, हो गया, पढ़ लिया आपने, बीच में कट रहा था शायद। अच्छा, तो परंतु प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग हाँ, इससे नेट उल्टा नेट अर्थात चतुस्थानीय, वह भी प्रति समय अनंत गुना बढ़ता हुआ बनता है। हाँ, तो इससे क्या मतलब हुआ द्विस्थानीय और चतुस्थानीय से, संगीता जी? बढ़ रहा है, प्रशस्त प्रकृतियों का बढ़ रहा है, और मतलब पाप प्रकृतियां, हाँ, पाप प्रकृतियां अप्रशस्त का घट वॉइस कट रहा है क्या रही। कोई और? हाँ, प्रियंका जी आप बताइए, या सुमन जी आप बताइए। द्विस्थानीय और चतुस्थानीय गत दोनों प्रशस्त अप्रशस्तियों में लगा के बताइए। प्रशस्त प्रकृतियां विशुद्ध परिणामों से बढ़ती है, चतुस्थानीय हो जाती है, लता दारू अस्थि शैल चारों रूप हो जाती है। नहीं नहीं और नहीं जो नहीं नहीं, लता दारू अस्थि शायल तो घातिया की है, वो तो अप्रशस्त है। अच्छा, ये गुड़ गुड़ हाँ, खांड शर्करा और, शर्करा और अमृत। हाँ, गुड़ हाँ, खांड वो शर्करा घातिया और कहलाती है, अमृत, तो वो अमृत हिस्सा उस बढ़ रूप जाता हो है। जाती और है। जिसका द्विस्थान हो जाता है, मतलब चार पहले बनती है सामान्य रूप से, अब द्वि हो हम्म गई है, तो वो कौन सी है? दो हम्म द्वि, पहले चार कौन नींब सी और थी? कांजी रूप रह गई, विष और हलाहल रूप से कम होकर नींब और कांजी रूप रह गई। ये तो अघातिया में हुआ, और घातिया में? दारू अवस्था। घाटिया में अस्थि और शैल रूप नहीं रही, हाँ, और लता दारू लता रूप और हो गई। दारू। हाँ, तो दोनों तरीके अच्छा, से है, घटना भी हो हम्म रहा है, और कौन सी प्रकृति के अगर द्विस्थानगत हो रहा है उसके हिसाब से भी हम कह सकते हैं। तो ये क्लियर हम्म, हो गया सबको? हम्म। हाँ, ओके, ठीक है, आगे पढ़िए। मेरा शायद नेटवर्क इशू है, कट हो रहा है बार बार। हाँ, आप प्रियंका जी आप पढ़ लीजिए। मैं पढ़ नहीं सकती, अभी बुक नहीं है, अच्छा, सुन रही हूँ। सुमन जी आप पढ़ लीजिए। अब यहाँ उदय में आने वाले कर्मों में कौन सा परिवर्तन होता है, इसे देखते हैं। जिस कर्म का उदय है उस कर्म का जीव भोक्ता होता है। उदय तो एक समय में एक ही निषेध का होता है, इसलिए वर्तमान एक समय की स्थिति वाला एक निषेध का उदय होता है। अनुभाग उदय में अप्रशस्त कर्मों का द्विस्थान रूप और प्रशस्त प्रकृतियों का चतुस्थान रूप अनुभाग उदय होता है। जीव उनका भोक्ता होता है। देखो तो, पूर्वबद्ध तीव्र पाप कर्म का फल मंद होकर उदय में आता है, और पूर्वबद्ध पुण्य कर्म का फल अधिक प्रमाण में उदय में आता है। फिनिश कर दीजिए, फिर इसको देखते हैं हम। प्रदेश उदय भी अजगन्य और अनुत्कृष्ट होता है। जो प्रकृति उदय रूप है उन्हीं को उदीर्णा होती है। इस तरह प्रायोग्य लब्धि में कर्मों में होने वाले अनेक परिवर्तनों को हमने चर्चा की। शेष चर्चा आगामी पत्र में करेंगे। हाँ, यहाँ पे फिर से देखते हैं, यहाँ उदय में आने वाले कर्मों में कौन सा परिवर्तन होता है, इसे देखते हैं। जिस कर्म का उदय है उस कर्म का जीव भोक्ता होता है। उदय तो एक समय में एक ही निषेध का होता है। एक मैं इसको फिर से देखेंगे, शेयर करता हूँ मैं।
ये तो देखा था उस दिन। जगन्य अजगन्य, फिर से एक बार देख लेते हैं इसको कि जगन्य उत्कृष्ट, अजगन्य उसके पास वाला, अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट के आसपास वाला है। और प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग से देखा था पूरा प्रायोगिक लब्धि में। और बंद सत्ता में देखा था प्रकृति का बंद अपसरण होके आ रहा है और कुछ रुक जा रहा है। प्रदेश अजघन्य अनुत्कृष्ट का बंद हो रहा है और स्थिति क्या हो रही है, बंद की, अपसरण हो रहा है, अपसरण हो रहा है और अंत कोड़ा कोड़ी सागर हो गया। कैसे? अनंत ये कांडक द्वारा स्थिति घट गई है और प्रति समय घटती जा रही है। उस कारण से प्रकृति का भी बंधापसरण हो रहा है, स्थिति का भी बंधापसरण हो रहा है स्थिति कांडक घात द्वारा। और प्रशस्त में जो नई प्रकृतियां बन रही हैं उसमें भी प्रकृति में 4 स्थानगत हो रहा है और अप्रशस्त में 2 स्थानगत हो रहा है। और सत्ता में है क्या, जो सत्ता में पड़ी है उनकी स्थिति कितनी हो गई, अंत कोड़ा कोड़ी सागर हो गई। कोड़ा कोड़ी सागर जो ऊपर थी वो घट के कांडक घाट द्वारा अंत कोड़ा कोड़ी घात हो गई है। और अनुभाग में भी कांडक घात हो गए, अनुभाग भी घटता जा रहा है। और किस तरह से घट रहा है, प्रशस्त में 4 चतुस्थानगत हो गया सत्ता में और अप्रशस्त में 2 स्थानगत हो गया अभी। तो ये तो हमने कर्मों की अपेक्षा से, ये समरी है इसकी पूरे प्रायोगिक लब्धि में जीव के परिणामों की। और जो निषेक देखे थे उसको जो देख उस दिन का फिगर आप देख सकते हो व्हाट्सएप में, ये मैं शेयर करता हूँ इसमें। अभी वो हो नहीं रहा है, अब कहीं और है। हाँ, तो जो व्हाट्सएप में भेजा था ना उस दिन हमने डिस्कस किया था, निषेक रचना निषेक की देखी थी बात। ना एक एक करके। हाँ, निषेक रचना बताई थी आपने। हाँ, निषेक रचना बताई थी। आड़ी आड़ी लाइनों से निषेक रचना देखी थी हमने। हाँ, तो एक प्रति एक लाइन, समय हाँ, एक एक लाइन को हम एक एक निषेक कह रहे थे। यहाँ पे कहा का उदय तो एक समय में एक ही निषेक का होता है। तो ऊपर से जो जो निषेक उदय में आ रहा है एक एक करके नीचे आ रहा है, मतलब उदय में आता जा रहा है। तो ऊपर नया बंद हो रहा है, उसके हिसाब से स्थिति उसके हिसाब से बन रही है, कम हो रही है, घट रही है। तो उस ऊपर के निषेक भी कम होते जा रहे हैं। और लेकिन उदय तो निषेक एक समय में एक ही आता है। तो उसमें एक समय की स्थिति वाला एक निषेक का उदय होता है। और अनुभाग उदय में अप्रशस्त कर्मों का, मतलब उसमें 2 स्थान के हैं, 2 स्थान का उदय में आ रहा है। तो जो सबसे ज्यादा वाला है उसका फल मिलेगा। और प्रशस्त में 4 का अनुभाग उदय में आ रहा है। तो 4 में मतलब सबसे ज्यादा सुखी वाला होगा वो वाला उदय में आके जीव उसको भोगता है। अब लास्ट वाला देखना, पूर्वबद्ध तीव्र पाप कर्म का फल मंद होकर उदय में आता है। पहले पूर्व में ये कहना चाह रहे हैं, अभी किसी समय पे हमने ये सोचा कि बहुत तीव्र पाप बंद कषाय करी, बहुत तीव्र पाप बंद किया है, लेकिन फल मंद होकर उदय में आता है और पूर्ववत पुण्य कर्म का फल अधिक परिमाण में उदय में आता है। तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अगर परिणाम किसी कारण से उस वह समय की योग्यता के अनुसार उस तक के परिणाम हो गए हैं तो उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें तो अपने तत्व निर्णय पे और चिंतन पे अगर ज्यादा ध्यान देंगे तो पूर्वबद्ध तीव्र पाप कर्म भी जब उदय में आएंगे तो मंद होकर उदय में आ सकते हैं। तो इसलिए इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कभी भी अगर किसी कारण से हो जाए, परिणाम अपने स्थिति के अनुसार कभी हो जाए तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे लेकर हम अपने परिणामों को सुधारना, शुद्ध विशुद्ध को तत्वों के बारे में जानकारी बढ़ाएंगे तो अपने आप उनमें ये परिवर्तन हो जाएगा। क्या
तीव्र पाप कर्म का फल मंद होकर उदय में आता है, और पूर्ववत पुण्य कर्म का फल, जितना पुण्य बांधा था, एक तो क्या हुआ, पाप तो कम होकर उदय में आ रहा है, और पुण्य कम बांधा था, अब वो क्या अधिक प्रमाण में उदय में आ रहा है। और पूरा का पूरा कारण क्या है, जीव की परिणाम। जीव मात्र पुरुषार्थ करता है, बस यहाँ पे एक ही वर्ड। बट ये है ना, जीव मात्र पुरुषार्थ करता है। पूरी किताब में एक ही चीज आती है कि जीव को तो तत्व चिंतन करना है, पुरुषार्थ करना है। बट अभी पुरुषार्थ क्या करना है या करता है वो तो, लेकिन कर्मों में क्या हो रहा है, इस अपेक्षा से क्या हमें इसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी या इसकी सूक्ष्मता के बारे में जानकारी पता चली, तो हमारे क्या कुछ समझ में बेटर आया, या समझ में अच्छी तरह आया, कुछ फर्क पड़ा है या क्या है। या करना तो हमें पुरुषार्थ मुझे ही करना था, अभी भी मुझे ही करना है, तब भी मुझे ही करना है, तो इसका क्या फायदा, कुछ इस तरह से समझ में आया, क्या समझ में बताएंगे। क्योंकि अभी यहाँ प्रायोग की लब्धि समाप्त हो गया चैप्टर, करण लब्धि है, उससे पहले हम थोड़ा सा और इसको पूरा रिवाइज करेंगे। क्योंकि करण लब्धि में फिर करण लब्धि मतलब अपना पुरुषार्थ जीव ने जो करना था कर दिया, अब तो उसकी विशुद्धि बढ़ती जाएगी, उसने सम्यक्त लेके ही निकलना है। तो जैसे एग्जाम्पल दे रहे थे ना, शिखर जी चढ़ रहे थे, 1000 सीढ़ी चढ़ रही थी, रोज हम 500 सीढ़ी तक जाके या उससे कम जाके वापस आ रहे थे, उसी में खुश हो रहे थे। लेकिन जब 501वीं सीढ़ी एक दिन चढ़ ली हमने, तो उस दिन निश्चय हो गया कि अब तो हमने क्रॉस कर लिया, अब हम तो पूरा चढ़ के ही रहेंगे। तो इसी तरह से करण लब्धि में एक बार जो जीव इतना पुरुषार्थ कर लिया कि वो एक जो चेंज था, जहां पे प्रायोग की लब्धि खत्म हो जाती थी और करण लब्धि शुरू होती थी, वो पुरुषार्थ थोड़ा सा एक्स्ट्रा उस वक्त करना है। जब सबसे ज्यादा पुरुषार्थ हो जाता है, प्रायोग की लब्धि हो गई है, उसको अगर छोड़ देते हैं तो फिर वापस गिर जाते हैं, और फिर प्रायोग की लब्धि में आने के लिए फिर समय लगता है, एकदम प्रायोग की लब्धि में नहीं आ पाएंगे। तो जब हमारी विशुद्धता बढ़ रही है हमें पता लग रहा है, तो उस वक्त थोड़ा सा और ज्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत है कि जिससे हम करण लब्धि में पहुंचे, तो फिर सम्यक तो लेके ही निकलेंगे। और अल्टीमेटली कार्य तो पूरा अंतर्मुठ का है। अंतर्मुठ मतलब 1 मिनट से भी कम समय का है, पूरा कार्यक्रम ही 1 मिनट से कम का। अगर 1 मिनट भी हम अपनी शुद्धता इतनी बढ़ा लें कि अपने स्वरूप का हम निर्णय कर सके, अनुभव कर सके, तो भी काफी है। 48 मिनट तो मैक्सिमम है, बट कम से कम क्या है, 1 आवली प्लस 1 समय। 1 आवली मतलब एक पलक झपते हैं तब तक करोड़ों आवली निकल जाती, इतना कम समय। तो इससे एक और संबंधित बात यह है कि कहते हैं ना, कोई जीव अगर अंत समय में है, उसको कोशिश करो कि उसको कुछ अच्छा बताओ, उसका समाधि मरण कराओ। उस अंत समय के कुछ समय में भी अगर जीव को ये भान हो जाए, वो अपना दुख भूल के कि मैं आत्मा हूं, मैं मरता नहीं हूं और मैं त्रिकाल रहता हूं, इस तरह का कुछ उसको अनुभव हो जाए, तो उस काल में भी उसको सम्यक हो सकता है। तो इसलिए आखिरी के वक्त में भी जिंदगी भी तो करना चाहिए, लेकिन अंत समय में कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, तो जो बाकी लोग होते हैं उसको कोशिश करें कि उसको अपनी स्थिति में ठहराएं, उसको इस तरह का बात बताएं कि वो उसे अपने से विचलित न होके शांत परिणामों से, और हो सके तो उस सम्यक पे से होके गुजरे हो। क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि इतना कम समय में हो सकता है सम्यक, तो कि बस विशुद्धि होने की, ये मैं हूं, इतना अनुभव होने की जरूरत है, बस एक अंतर्मुख तक। तो ये दोनों बातें इससे निकल कर आती है। तो इसको थोड़ा हम रिवाइज कर लेंगे पूरा। तो बहुत सारी डिटेल्स है इसमें टेक्निकल, वो टेक्निकल डिटेल जितना पढ़ेंगे समझ में आएंगी, एक बार में तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उसका सार हमें समझ में आना चाहिए, जैसे लास्ट पैराग्राफ में बता दिया है। और अल्टीमेट वो भी हमें मतलब नहीं है, हमें तो अपने पुरुषार्थ से ही मतलब, बट इससे जानने से हमें कर्मों की, क्योंकि कर्म भी तो अभी निमित्त तो है ही है ना, उनको जानने से हमारा उपयोग सूक्ष्म होता है। करना नियोग में और बाह्य में जहां पे भी कोई चीज हम करते हैं क्रिया, उसमें उपयोग इतना सूक्ष्म नहीं होता है। उसमें बहुत सारी चीजें मालूम होती है तो बोलते भी रहते हैं और मन कहीं और भी, बट इसमें जब तक, क्योंकि नया नया सब्जेक्ट है, इसको जब तक उपयोग नहीं लगाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और समझ में आया मतलब आपका उपयोग सूक्ष्म हुआ, अगर सूक्ष्म नहीं किया तो समझ में नहीं आएगा। क्या हुआ, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो एटलीस्ट उसका भाव तो समझ में आना चाहिए कि अभी प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच गए, और प्रायोग्य लब्धि तक
कोई भी अभव्य जीव भी इतनी शुद्धता प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो फिर वहां से वापस आ जाएगा तो उसको सम्यक प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अभव्य है, और अभव्य है कितना भी पुरुषार्थ कर ले उसको तो हमें तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तो भव्य समझ के कार्य करना चाहिए, कभी भी जरा सा भी शंका नहीं लानी चाहिए। तो 4 लब्धियां होगी, आखिरी लब्धि है करण लब्धि है, उसको हम बाद में देखेंगे। इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, तो पूरा बताएंगे। कोई सिंपल भाव क्या समझा है, कुछ भी डिटेल नहीं बताना है, भाव पूरा समझा है 2 मिनट में, किस तरह से जीव का या अपने ऊपर लगा के बताइए किस तरह से ये हुआ है, प्रायोगिक लब्धि में किस तरह से जीव पहुंचा है। एक एक करके जल्दी से बता दीजिए, थोड़ा समझ में आया जिससे लगेगा हम आगे जा सकते हैं। क्षयोक्षम विशुद्धि और देशना लब्धि के बाद जब मैं विशुद्ध परिणामों से प्रायोग्य लब्धि में पहुंचती हूँ तो वहां कुछ विशेष विशेष कार्य होते हैं। नहीं तो पहले क्षयोक्षम लब्धि का थोड़ा सा एक बता दीजिए। क्षयोक्षम लब्धि में है कि कर्मों में क्षयोक्षम होता, क्षयोक्षम लब्धि में कर्मों में क्षयोक्षम हो रहा है, नहीं, उससे कर्मों में क्षयम तो प्रति समय हो रहा है। हाँ हाँ, कुछ विशुद्धता कर्मों की ऐसी हो रही है कि हम ये लब्धि को प्राप्त करने वाली विशुद्धता बढ़ रही है। नहीं, कर्मों में विशुद्धता नहीं होगी, कर्मों में मंदता होगी। विशुद्धता जीव के परिणाम, तो वो जीव के परिणाम। कर्मों में क्या हो रहा है, कर्मों में क्या हो रहा है, 2 ही चीज बतानी है, कर्मों में क्या हो रहा है उसके अनुसार जीव के परिणाम क्या हो रहा है, या जीव के परिणाम हो रहे हैं तो कर्म में उसके निमित्त से क्या हो रहा है, 2 ही अपेक्षा से बताना है हर जगह। क्षयोक्षम लब्धि में सर उसमें भी वही है कि कर्मों का अनुभाग और प्रकृति, मतलब हीन हो होकर उदय में आ रही है हाँ प्रकृतियां। बिल्कुल। तो उसके लिए आपने अभी कुछ किया था क्या उसके लिए? नहीं, परिणाम तत्व चिंतन किया, नहीं, तत्व विचार किया। जब सबसे पहले क्षयोक्षम लब्धि होती है तब उस वक्त क्या जीव ने कर्मों में कुछ किया होता है या कभी पहले किया होता है? नहीं, जीव तो कर्म में कुछ भी कर नहीं सकता। नहीं, जीव फिर अपने भी परिणामों कर्मों के निमित्त से क्षयोक्षम जो लब्धि है वो कर्मों का अनुभाग घट के आ रहा है। तो कर्मों का अनुभाग घट के मंद उदय होके क्यों आ रहा है? उसके लिए जीव ने अभी कर्म पहले, यहाँ कर्म पहले शुरुआत हो रही है, तो उसके लिए जीव ने उस वक्त क्या किया, कर्मों में पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले कर्म मंद होके उदय में आ रहे हैं, तो जीव ने क्या किया उस वक्त? पुरुषार्थ किया, जीव ने पुरुषार्थ तो किया। अभी जीव अब करेगा, अभी पहले उसके करेगा। अभी देखिए निमित्त नैमित्तिक है, बहुत सारे जीव अभी क्षयोक्षम विशुद्धि लब्धि क्यों नहीं है उनको, बहुत सारे जीवों को क्यों पूजा पाठ करने की इच्छा क्यों नहीं है? क्यों अच्छा नहीं? अच्छा हाँ अच्छा, विशुद्धता कर्म मंद होते हैं तो हाँ परिणाम धर्मानुराग के होते हैं। इच्छा हाँ होती है कि धर्म करूं, हाँ, पूजा तो ये करूं, बात सही बोली, भक्ति करूं। लेकिन वो परिणाम कर्म मंद होके क्यों उदय आया, उसके लिए क्या किया? उसके लिए क्या किया, शुरुआत में क्या किया जो कर्म मंद रूप से उदय में आ रहे। अच्छा, वो किसने किया था, कर्म किसके थे? शुभ भाव से, जीव के मेरे क्षयोक्षम विशुद्ध भाव या लब्धि, शुद्ध भाव के। क्या क्षयोक्षम लब्धि में कर्म मंद होके अनुभाग अनंत गुना हीन होके उदय में आ रहा है। अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई, तो अब इसका कारण क्या है मैं पूछ रहा हूँ। तत्व विचार या अभी तो अभी हम जीव पे पहुंचे ही नहीं, अभी कर्म मंद होके उदय में आ रहे, क्यों? क्योंकि परिणाम, मतलब परिणाम कुछ अलग हटकर होने लगे, शुद्ध होने, शुभ होने लगे। वो तो इसका फल है, उसका फल है, बट ये कर्म मंद होके उदय में क्यों आ रहे हैं? सर पहले के कोई ऐसे भाव किए हुए थे उसलिए। एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ कि ये जो कर्म मंद होके उदय में आए उसके लिए हमने कुछ नहीं किया,
वो पहले हमारे किए हुए हैं। हमने हाँ, कुछ अच्छे पहले के कर्म, भाव शुभ ऐसे कर्म करे। बांधे थे, अब उनका उदय आया। अब वो उदय हम्म। आए तो अब जीव के परिणाम धर्मानुराग हुए। तो सर इसको क्या पुण्योदय कह सकते हैं? हाँ? पुण्य का उदय कह सकते हैं? जोर से बोलिए, क्या है? पुण्य का उदय कह हाँ सकते हाँ, हैं? पुण्य, ऐसे ऐसे पुण्य का उदय जिसमें कर्महीन होके उदय में आए, तब उसके निमित्त से जीव के धर्म अनुराग रूप परिणाम हुए, तो विशुद्धि लब्धि हुई। ठीक, हाँ। अभी विशुद्धि लब्धि हुई तो अभी क्या हुआ, थोड़ा जीव ने म्यूट क्या कर किया? लीजिए ना। हाँ, सब कोई थोड़ा म्यूट कर लीजिए ना, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ। हाँ, तो अभी क्या हुआ, जीव को मंद होके परिणाम उसके कर्म उदय में आए। अब कर्म के अपेक्षा से बोला तो उसी वक्त कर्म में हुआ, तो जीव ने क्या किया, जीव को क्या हुआ? धर्मानुराग रूप परिणाम हुए। परिणाम। ये कॉमन, पर उसका मतलब थोड़ा सा डिटेल में बताइए, क्या करता है वो जीव भी? वो शुभ भाव का ये शुभ देव भाव भी है। शास्त्र, शुभ भाव में क्या क्या आ सकता है वो पूछ रहा हूँ। सर पूजा शास्त्राभ्यास करना एक है, एक समय, देव हाँ, शास्त्र। सुमन जी बोलिए। हाँ, हाँ, शास्त्राभ्यास करने की रुचि बढ़ती है, शास्त्र देव अभ्यास तो शास्त्र अभी गुरु। थोड़ा, शास्त्र के बारे में तो जानता ही नहीं जीव अभी तो, वो अभी तो थोड़ा धर्म के प्रति अनुराग बढ़ा है। शास्त्र देव अभ्यास तो शास्त्र गुरु आप मंदिर मंदिर में जाओ जाता है। कभी भी, आप कभी भी हाँ। मंदिर में चले जाओ, कोई भी प्रवचन होगा तो मुश्किल से 3-4 लोग बैठे होंगे, पूरा मंदिर भरा होगा दर्शन करने। शास्त्र अभ्यास तो बहुत देर के बाद उसकी रुचि आती है। हाँ, तो मंदिर जाने का भाव आता है, हाँ, मंदिर, दर्शन देव करने दर्शन का, और ज्यादा व्रत उपवास का, आदि का, भक्ति वास्ता का, व्रत का। जो भी है उस तरह के धर्म के अनुराग परिणाम होते हैं। ठीक है, अभी राखी जी आगे बताइए। धर्म, वो भक्ति करने लगा, मंदिर जाने लगा, तो उससे क्या हुआ? सर उसको भाव में विशुद्धि आई। ये विशुद्धि तो अभी बहुत सामान्य वर्ड हो गया। अभी विशुद्धि तो है, बढ़ रही है, बट उससे क्या हो रहा है सर हमें इस पे? देशना लब्धि हुई सर, देशना हाँ? लब्धि हुई, देशना लब्धि। देशना लब्धि किस कारण से हुई? सर उसको वो जीव ने क्या तत्वों को किया? उपदेश धर्म अनुराग तो हुआ। को ग्रहण किया, हाँ? उपदेश जो सुना तत्व उसको ग्रहण चिंतन। किया, तत्व चिंतन किया, अभी तत्व तत्व चिंतन विचार उसने किया। उपदेश सुना ही नहीं अभी तो। उससे पहले एक उसको धर्म, मंदिर जाने लगा, उसके बाद क्या हुआ? सीधा उपदेश मिल सर गया उसको उसको? सर शुभ रुचि भाव हुए तो सुनने का बंद हुआ, हाँ? शुभ भाव हुए। नहीं, मैं वो भाव में रुचि बढ़ी, कीवर्ड और कौन बोला? हाँ? रुचि बढ़ी थोड़ी। हाँ, ये वर्ड, कीवर्ड याद रखना। उसकी जिज्ञासा बढ़ी, उसकी रुचि बढ़ी। क्या कि अभी ज्यादा रुचि बढ़ने लगी। अभी वर्ड सुने उसने भगवान, तो भगवान में रुचि आई। कैसी रुचि आई? अरे भगवान ऐसे होते हैं, बाहर के ऐसे होते हैं, मैंने पहले ऐसे देखे थे, अपने भगवान ऐसे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये कहते हैं कुछ भी नहीं देते हैं, तो क्यों नहीं देते? तो इस तरह से उसको रुचि जगी। अपोजिट नहीं हुआ, रुचि जगी जानने की। अब रुचि और जिज्ञासा जगी, तो क्या हुआ फिर उसको? सर तत्व का स्वाध्याय स्टार्ट हो गया उसके बाद से, स्वाध्याय कैसे हो गया? जानने उसको तो के लिए। तत्व रुचि हुई, तो उसको स्वाध्याय कहाँ से शुरू हो गया? उसने तो अभी सुना ही नहीं है। सर वो पढ़ेगा ना, उसके बाद स्वाध्याय स्टार्ट हुआ है उसका, पढ़ेगा? जानने की कोशिश कर रहा है। क्या पढ़ेगा वो? तत्व चिंतन करेगा सर, तत्व पहले पढ़ेगा तत्व तो सर, मालूम ही जो नहीं है। सात आप तत्व। मंदिर में जाओ, किसी अलमारी में देखो, कम से कम 50-100 बुक्स होती है। अब कौन सी बुक निकाल के पढ़ेगा जिससे उसको पता चलेगा कि मेरे को तत्व तत्व तो वर्ड सुना ही नहीं पहले है उसने। पहले सत्संग छह सुनेगा पहले। हाँ, तो सुनेगा। ये किस लिए हो रहा है कि कीवर्ड्स बोलना चाहिए, उसका मतलब समझ में आता है। जिज्ञासा और धर्म अनुराग के कारण, विशुद्धि लब्धि के कारण
उसको जिज्ञासा हुई अपने स्वरूप को जानने की, भगवान के स्वरूप को जानने की, धर्म को जानने की जिज्ञासा और रुचि हुई, उसके निमित्त से ये रुचि के निमित्त से उसको उपदेश सुनने मिला। अब जब उपदेश सुना उसने तो तब पता चला कि तत्व क्या है, उसको जानने की कोशिश करी कि अच्छा ये तत्व होते हैं, ऐसे होते हैं, तब उसको लब्धि हुई है। जब उसने उपदेश सुना ही नहीं है तो उसको क्या पता कि 6 द्रव्य क्या है, 7 तत्व क्या है, स्वाध्याय करना। उपदेश मिला कि मोक्ष मार्ग क्या है, उसने फिर उसको समझा और माना, हाँ अच्छा ये उपदेश है। ये नहीं कि उपदेश सुनने के बाद ठीक है मुझे तो नहीं पता, ये तो ऐसा नहीं होता, मैं तो चला, ऐसे कुछ नहीं। उसके और रुचि बढ़ी, उसने जानने की और तीव्रता करी और उनको समझा। क्या 6 द्रव्य सुने, 7 तत्व सुने, सबके नाम लिखे, सुने, बार बार सबसे पूछे, कोई डाउट हुआ पूछे, बस अभी सुना किया। अब इतना होने के बाद उसको कहा कि उपदेश मिला और उपदेश की लब्धि हुई, क्योंकि उसने उनको जाना रुचि पूर्वक। अब उपदेश की लब्धि हुई तो उसके बाद उसने क्या किया? हाँ संगीता जी बोलिए। ऋतु जी हैं? हाँ। तत्व चिंतन, तत्व विचार। हाँ हाँ ऋतु जी आप बताएंगी? सर हूँ मैं, पर मैं बराबर बता नहीं पाऊंगी क्योंकि पीछे काफी क्लासेस मिस हुई है। नहीं, मैं इसलिए, आप उसको चिंता मत करिए, इसलिए मैं उस हिसाब से रिवाइज भी कर रहा हूँ कि सबको भी हो जाए, आपका जितना भी मिस हुआ सारा कवर हो जाए। प्रायोगिक लब्धि में कुछ भी नहीं है, जो अभी लास्ट का एक पैराग्राफ था वो मेन था, बाकी सारा का सारा उसी पे बार बार बताया गया था। तो उसमें बस ये कर्मों की स्थिति, अनुभाग, घटना हो रहा था, प्रकृति घट रही थी, कौन कौन सी प्रकृति घट रही है वो बताया था। और जीव तो प्रायोगिक लब्धि में क्या कर रहा है? प्रायोगिक लब्धि में जीव क्या कर रहा है? अभी उसको देशना मिल गई, उसको 6 द्रव्य 7 तत्व मिल गए, पुस्तक मिल गई, शास्त्र मिल गए, उसको समझ में आया, नाम सुने, उसके बारे में जितने डाउट थे सब कुछ क्लियर किया। करने के बाद अभी सब समझ गया, अब क्या कर रहा है वो? अपने आप में चिंतन कर, तत्व चिंतन, तत्व चिंतन और तत्व विचार। तत्व विचार, तत्व चिंतन कि ये ऐसे, अच्छा ये ऐसे, जितने मैंने क्वेश्चन पूछे ना, जितने क्वेश्चन कि ये क्यों, ये जब तक क्यों का निवारण नहीं होगा तो उसको पक्का नहीं आएगा। तत्व मैं हूं तो क्यों हूं, आप तत्व हो तो क्यों, मैं हूं तो क्यों नहीं हूं, मैं ये हूं तो वो क्यों, इतने सारे क्वेश्चंस का जवाब उसको मिल जाएगा सेटिस्फैक्टरीली, तब उसको पता लग जाएगा अच्छा ये मैं हूं। उसके बारे में फिर ये मैं हूं का वो चिंतन करता है, अपने बारे में बार बार, अच्छा मैं ऐसा हूं, मैं अपने को कैसे पाऊं, मैं कैसे दिखता हूं, कैसे फील कर सकता हूं, जितनी भी बातें अपने बारे में होती है उसके बारे में वो चिंतन करना शुरू करता है। तो वो चिंतन के काल में उसकी शुद्धि इतनी बढ़ जाती है कि मैं ये हूँ, अच्छा हूँ, ये इसका निर्णय कर लेता है। निर्णय कर लेता है तब फिर वो करण लब्धि में आगे बढ़ता है। ये मैं हूँ का निर्णय हो जाता है। अभी तो क्या हमने सिर्फ सुना है, पढ़ा है, पर चिंतन के काल में उपयोग सूक्ष्म होता है। करना नहीं होगा, इतना पढ़ा तो हमारा उपयोग सूक्ष्म हुआ, कई चीजें जानने मिली। अब जब अपने आप उपयोग को एकाग्र करते हैं, आप कहते हो ना बैठ नहीं पाते हो, तो बैठने के लिए थोड़ी इंटरेस्ट अभी आना चाहिए। अभी आएगा इंटरेस्ट कि मुझे अपना उपयोग सूक्ष्म करना है।